नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का करे जो दूजों को दान रे, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान। ये केला कितना मधुर है, ठाकुर जी ने आपके और हमारे लिए दे दिया है। किसी बड़े भाई ने, किसी बंधु ने, किन्हीं परोपकारी ने, किन्हीं माता ने, किन्हीं बहनों ने, किन्हीं भाई बहन ने ये केले का एक बीज बो दिया। ये केले का इतना सा बीज बो दिया। एक ही तरह की धरती है, एक ही तरह का जल मिला है, पर तू केला बिल्कुल जैसे अंदर मेवा भरा हुआ है, गुलाब जामुन भरा हुआ है, जी मक्खन भरा हुआ है। जी हरे भैया। हरे। जी गुरुदेव, ऐसे ही श्रवण करते हैं आदरणीय राजमल जी जैन साहब की पावन वाणी। मैं कुछ शब्द आपकी ओर सुनना चाहता हूँ कि आप सबको क्या करना चाहिए, क्या ग्रस्त लोगों के लिए उत्तम है, थोड़ा आप अपने भावना बताएं। क्या शास्त्रों में कहा है कि भाई मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। देवता भी तरसते हाँ, हैं। तरसते हैं इस मनुष्य योनि के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें देना ही देना है। देना ही देना है। ऐसे सेवा धर्म के मसीहा आदरणीय राजमल जी भाई साहब, जिनको एक बार मैंने पत्र में लिखा था, भाई साहब आपके पास पारस पत्थर के पास रह के भी मैं सोना नहीं बन पाया, मैं लोहा ही बना रहा। उन्होंने 3 पेज का एक पत्र मुझे लिखा, कैलाश जी सोना बनने का प्रयत्न भी मत करना, सोने ने लड़ाया है। सोना राजा परीक्षित के मुकुट पर लगा था, उन्होंने इनकी अपनी मति भ्रमित हो गई और एक साधु जो तपस्या कर रहे थे उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। आप तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, प्रारंभिक कथा में ही पढ़ते हैं। तो राजमल जी भाई साहब ने मुझे लिखा, लोहे ही बना रहना, लोहे पे ट्रेन चलती है, लोहे के कारखाने होते हैं, लोहे से मंदिर बनता है। लाला बाबू, राम भगवान ने कहा विश्वामित्र जी गुरुदेव आप निडर होकर के यज्ञ कीजिए। यह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डरना, हमेशा भयभीत रहना, हमेशा कांपते रहना, हमेशा हमेशा यूं रहना जैसे कोई कुछ कह नहीं देवे, और इसने कुछ कह दिया तो मेरा क्या होगा, और कुछ इसने इशारा कर दिया तो मेरा क्या होगा। ये भी एक विकार है, जैसे क्रोध विकार है, नफरत विकार है, राग विकार है। भाइयों बहनों, ये डरना भी, हाँ, हिस भी बंदे प्रभु के, बंदगी उनकी करो, प्रेम की वो फसल, आनंद फल फिर बांट लो। आनंद फल फिर बाँट भले आनंद लो। है, परमानंद तेरा है, भाना मीठा लागे, सारे काम राजी राजी, करने में सावधान हो, होने में प्रसन्न। जय हो। ओहो। भले विश्वामित्र जी महाराज की जय। जय। परिवार की बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, जहाँ आनंद तो था मगर अचानक से तकलीफ आनी शुरू हो गई। 2 भाइयों के बीच अत्यंत प्रेम था, मगर जब नई बहू आई तो दोनों भाइयों के बीच जैसे दीवार खड़ी होने लगी। बड़े भाई साहब का रोज बेइज्जती होने लगी और छोटे भाई को दुख होता है। लाला, बहू जी और भाई जी, कई बार भाइयों में मनमुटाव हो जाता है, दुख की बात है। कई बार वो कहते हैं वो दोरानी जेठानी, हाँ हाँ, आपकी धर्मपत्नी आपके भाभी जी की दोरानी हुई तो वो अपनी भाभी जी को बड़ी बहन मान ले, जैसे शक्कर होती है। ये देखिए शक्कर के दाने हैं, जल में घुल जाते हैं, अपनी मिठास छोड़ देते हैं। आप भी ऐसी मिठास छोड़ दीजिए। मंथरा ने भी जब कैकेयी जैसी देवी नारी को, जो राम को भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसको भी बहकाया तो बहक गई। कह तो दिया था, कैकेयी ने कह तो दिया था,
क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, रस कान मेरा ही निज मन विश्वासी। आप भाई साहब ऐसा करना, आपके विश्वास को डिगाना मत। हरे हरे आपकी धर्मपत्नी आपको कुछ कहे, प्रेम से उनको समझा देना, प्यार से उन्हें अपने कुल की परंपरा बता देना कि ना मैं बड़े भाई साहब की गोद में बड़ा हुआ हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़े भाई साहब तो बड़े हैं, ये मेरे राम भगवान हैं। आप उनको बदल देना, उनको कहना और कोई तकलीफ हो तो बताओ, और आपको आदर नहीं मिलता तो मैं आदर दिला दूँ। नारी जगशक्ति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी बात मत कहो जैसे भाई साहब के प्रति मेरा प्यार कम हो।